वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आप सबके लिए आरआरबी पीओ की मंथली स्ट्रैटेजी ले आई हूँ। आईबीपीएस पीओ की ऑलरेडी स्ट्रैटेजी डल चुकी है चैनल पे और आरआरबी पीओ की सेपरेट स्ट्रैटेजी की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें वो इंग्लिश वाला कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे आप प्रीलिम्स में तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है और मेंस में अगर आप चाहो तो हिंदी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट और थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं कंप्लीट और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बहुत सारा सपोर्ट आप सबसे मिला, इतना सारा प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी के लिए हम सेलिब्रेशन के लिए हम मिलने वाले 21 तारीख को 6 बजे शाम में लाइव, तो जुड़ना ना भूले। और मैंने लाइव शेड्यूल कर दिया है। ओके, और आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, आज लास्ट दिन है अनअकैडमी का जो फ्री लाइव जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 21 जनवरी को 3 बजे, उसका लास्ट डेट है आज। तो आज अभी जाके एनरोल कर लीजिए, वरना कल से आप उसमें एनरोल नहीं कर पाएंगे और उसमें जो इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट हैं वो आप नहीं जीत पाएंगे। वहां पे आप कॉम्पीट कीजिए। फर्स्ट रैंक होल्डर को वहां पे मिलेगा एक लैपटॉप, सेकेंड थर्ड को मोबाइल फोन, फोर्थ फिफ्थ को ईयरपॉड्स और 6 से 10 तक को गिफ्ट वाउचर मिलेगा 2500 रुपए का। 11 से 20 तक को 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर और 21 से 50 वालों को 250 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए, वरना आप लेट हो जाएंगे और आपके हाथ से ये इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट ऑफर्स चले जाएंगे। और उसमें मैंने तो एनरोल कर लिया, जल्दी से कर लीजिए, साथ में टेस्ट देंगे। ओके, तो यहाँ पे आरआरबी पीओ की आपके पास 6 महीने आते हैं, ठीक है। जहां आईबीपीएस पीओ में हमें 9 महीने मिले हैं, वहां आरआरबी ने हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया है। उस 6 महीने में हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है, पहले महीने की ये स्ट्रैटेजी रहेगी। सेकेंड मंथ की मैं इसके जस्ट 1 मंथ के बाद स्ट्रैटेजी डाल दूंगी, तो उसमें जुड़े रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका टाइम स्केड्यूल रहेगा उसको आपको इस तरीके से बांटना है कि मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज्यादा टाइम दें आप, क्योंकि प्रीलिम्स में मैथ्स रीजनिंग आने वाला है। दूसरी चीज, आपका मेंस में भी मैथ्स रीजनिंग का 50-50 नंबर का वेटेज रहेगा। भले 40 क्वेश्चन है बट वेटेज आपका 50 नंबर का रहेगा। इसलिए आपको मैथ्स रीजनिंग में सबसे ज्यादा टाइम इसमें देना रहेगा। इंग्लिश जो लोग ऑप्ट करने वाले हैं उनको बहुत ही बेयर मिनिमम चीजें करते रहनी है 6 महीने तक, वो आराम से क्लियर कर लेंगे। और जो हिंदी करेंगे उसके लिए मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, ठीक है। मतलब 10th क्लास में लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो मैं उसके लिए आप सही पर्सन नहीं हूं कि आपको गाइड कर पाऊं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ का स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगी। आप बिगिनर है तभी ये वीडियो को देखिएगा, वरना अगर आप बिगिनर नहीं है, एडवांस लेवल पे हैं, तो आप 3 महीने बाद मुझसे जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बिगिनर्स को साथ में लेके चलने वाली हूँ, ठीक है। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने सामने जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे आपको एक पेपर लगा लेना है और उसमें क्या क्या लिख लेना है, 1 से 30 तक के टेबल्स आपको लिख लेने हैं और उसको रटना है। डेली 30 मिनट आपको इस वाले स्केड्यूल को देना है। 1 से 30 तक के स्क्वायर्स आपको कर लेने हैं, 1 से 20 तक के क्यूब्स कर लेने हैं, लिख लेने हैं। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको लिख लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप आए दिन देखते रहते हैं अपने मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। और आपको साथ ही साथ में ये सारी चीजों को तो कर ही लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प मिलेगी स्पीड मैथ्स करने में, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो बैंक की मैथ्स होती है वो इसी टाइप की होती है कि आपकी स्पीड वहां पे ज्यादा चेक की जाती है बजाय कि आपके कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स को आपको बेसिक लेवल पे पूछा जाता है, सुपरफिशियल लेवल पे पूछा जाता है, इतना ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये चीजें बहुत अच्छे से कर लेनी है, जिससे कि आप स्पीडी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये आपको कर लेना है। इसके साथ आपको 3 टॉपिक्स मैं बता रही हूँ जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, मतलब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ मेंस पर्सपेक्टिव से। ये 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से बना लेने हैं, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स ही आपको बाद में काम आएंगे। सबसे मतलब मेजर पोर्शन जो बोलते हैं ना, डीआई में भी यही टॉपिक्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो काम आएगा आपको यही 3 टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल के टॉपिक्स पे मूव ऑन करेंगे।
तो यहाँ पे आपको एक तो परसेंटेज कर लेना है, एक रेशियो प्रपोर्शन कर लेना है। रेशियो प्रपोर्शन होता है एक चैप्टर आपका, जिनको नहीं पता है कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है मैं बता देती हूँ। कौशिक मोहंती सर हैं और एक साहिल खंडेलवाल सर हैं, दोनों में से किसी भी एक से आप पढ़ लीजिए जिसका भी आपको समझ में आए। तीसरा टॉपिक आपको कर लेना है एवरेज। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपको डीआई भी करनी है। इस पे बेस्ड जितनी भी डीआई आती है आपको सब कुछ कर लेना है, मतलब एकदम बेसिक से मैं कहूंगी एडवांस तक आपको ये पूरा कर लेना है। बेसिक से एडवांस तक आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैम हम क्या करें, तो रीजनिंग में आपको बहुत ही सिंपल है, आपको सारे टाइप के पजल्स, और कोई मिसलिनियस का टॉपिक मैं नहीं बोल रही हूँ, हर टाइप का पजल सबसे पहले शुरुआती 7 दिनों में आपको क्या करना है, हर टाइप के पजल का बेसिक सीख लेना है। जितने भी टाइप के पजल्स होते हैं ना प्रीलिम्स लेवल के, जितने भी टाइप के पजल्स होते हैं वो सारे आप बेसिक सीख लीजिए उस 7 दिनों में। और बचे हुए 21 दिन में डेली के आपको 15 क्वेश्चंस लगाने। 15 क्वेश्चंस मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हर क्वेश्चन के खुद के 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक पजल आपको बनाना रहेगा, उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस आंसर करने रहेंगे। तो 15 ऐसे सेट्स आपको डेली लगाने हैं जो कि मिक्स्ड होने चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर को उठा के आप नहीं करेंगे, जैसे कि आपने बॉक्स पजल हो गया तो बॉक्स पजल के ही 15 क्वेश्चन एक दिन में नहीं करने हैं। हर टाइप का पजल आपका मिक्स्ड सेट आपको उठाना है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन डेली के 15 सेट्स आपको सॉल्व करने हैं। आई नो बहुत ज्यादा है, बट बिलीव मी आपका 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, और पजल मेक अ ह्यूज पोर्शन ऑफ ऑल दैट, ठीक है। इसलिए आपको ये 15 सेट डेली बेसिस पे करने ही करने हैं, नो इफ्स नो बट्स, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं बोल रही हूं मैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, सिर्फ इतना कर लेना, ठीक है। अब जीए में मैं आपको बता देती हूँ, तो जीए में डेली का एक वीडियो सोर्स फॉलो करो, डेली का एक वीडियो सोर्स फॉलो करो, क्योंकि 6 महीने आपके पास हैं, तो अभी से आपको करना पड़ेगा। अगले महीने हम इसको और बढ़ाएंगे, अभी आप सब डेली का एक वीडियो सोर्स फॉलो कर लो। आशीष गौतम सर हैं, ठीक है, आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, और आपके ऑलिव बोर्ड पे भी एक सर पढ़ाते हैं, आपके और भी कई सारे चैनल्स पे पढ़ाते हैं, कपिल काटपाल सर पढ़ाते हैं। तो जिनका भी समझ में आए उनका एक वीडियो सोर्स आप अपना ले लो और डेली उससे पढ़ो, स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो बेयर मिनिमम मैंने कहा था ना, बेयर मिनिमम करना, एकदम मिनिमम, उसमें आपको मैं बता देती हूँ, आपको क्या करना है, द इंडियन एक्सप्रेस, क्या द इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो ही इसको उठाइएगा, वरना मैं बताती हूँ और क्या कर सकते हैं आप। एक एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ना है, बस एक एडिटोरियल, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ना है। और जिनको एडिटोरियल पढ़ने में मजा नहीं आता है या जिनको एडिटोरियल टफ लगता है, उनके लिए आपको क्या करना है, दी अल्केमिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, और उसके डेली के 7 पेजेस आपको पढ़ने हैं, और कुछ नहीं करना है। नथिंग एल्स, आपको सिर्फ इतनी सी चीजें करनी है पूरे दिन में। डेली का एक जीए का वीडियो देखेंगे, या तो 7 पेजेस इसके पढ़ेंगे, या एक एडिटोरियल पढ़ेंगे। इसमें डेली के 15 सेट आपको बेसिक लेवल के, बिल्कुल प्रीलिम्स वाले लेवल के लगाने हैं। 7 दिन तक आपको अपने बेसिक्स डेवलप करने हैं, 21 दिन तक आपको ये 15-15 सेट लगा लेने हैं। प्लस मैथ्स में आपको ये 4 चीजें बिल्कुल ऐसे अपने पेज पे लिख के छाप लेनी है, रोज 30 मिनट आपको इसका रिविजन करना है। प्लस आपको क्या करना है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज 10-10 दिन में आपको इसके बेसिक से हाई लेवल के एक तो क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, और डीआई जितनी भी बन सकती है उतनी कर लेनी है। आई होप सारी चीजें क्लियर है। आई नो ज्यादा है क्योंकि टाइम कम है, टाइम को देखते हुए मैंने ये पूरा प्लान बनाया है आपके लिए। तो ये पूरा आप करेंगे तो बोलिए, यहाँ पे नीचे लिखिए, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई डू एज रिक्वायर्ड फॉर दिस 1 मंथ। फिर नेक्स्ट मंथ में तभी आपके लिए स्ट्रैटेजी लाऊंगी जब आप मुझे बोलेंगे कि हाँ मैम हमारा मंथली टारगेट पूरा हो गया, अब आप नेक्स्ट मंथ की दे दीजिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसको आप पूरा अच्छे से कर लेना। आई होप, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस आरआरबी पीओ के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप बहुत
सक्सेसफुल रहो। और प्रिपरेशन में जो इंसान सक्सेसफुल रहता है, जितना प्रिपरेशन में आप अपने आप को घिसोगे उतना ज्यादा चमकोगे आप एग्जाम वाले दिन। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू एज सेड, जितना भी मैंने बताया उतना कर लिया आपने तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।